अरे मेरी बेटी कैसे आई? हाँ, कैसी हो रही बच्ची? हाँ भाई, मुझे तूने फोन कर दिया होता, मैं तेरी पसंद की कोई डिश बना लेती। अब जितना दिल चाहे जी भर के मेरी पसंद के खाने पका दीजिएगा। क्या हुआ? अब तुम यूं अचानक कैसे आई? जैसे अचानक खबर आई। खबर आई? कैसी खबर? किसकी खबर? क्या हुआ? मैंने किसी का घर उजाड़ दिया है। किसी के लिए सौगंध बन गई। घर उजाड़ दिया, सौगंध बन गई? हुआ क्या है? मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी ना, उसी की सजा मिली। और बाप पहले से शादीशुदा है। किर्गिस्तान में उसकी एक बीवी पहले से मौजूद है। किसने बताया? कौन आया वहां से? हाँ, बैठो तुम यहाँ पर, बैठो। हवा ने बताया या पखेरु ने? कोई तो है ना जो ये खबर लाए। हर बाप से बात हुई तुम्हारी? सीधी यही आरज़ू, पूछ तू सिर्फ इस बात का कि उसने एक नहीं 2 औरतों की जिंदगी तबाह की। कुलसूम बेटे, मैं देखूंगी कि वो मेरी बेटी की जिंदगी से कैसे खेलता है। क्यों? आपकी बेटी उस किर्गिज़ लड़की से ज्यादा रुतबा वाली? क्या मतलब? उस औरत को धोखा दिया, मुझको धोखा दिया। हम दोनों का मुजरिम है वो। मैं सिर्फ अपने हक की बात करूंगी। किससे? रिश्ता मैंने किया है तो हिसाब भी मैं ही लूंगी। किस चीज का हिसाब किताब करेंगे? जेवर का या मेरी जिंदगी का? वो उस लड़की को तलाक देगा, ये मेरी शर्त है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। नहीं कुलसूम बेटे, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अपना घर नहीं छोड़ना। इन सब बातों के फैसले हम उसी घर में बैठ के करेंगे। हेलो, तुम मुराद से मिली थी? हाँ मिली थी। वो बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि और भी ज्यादा ज़हनी तौर पे कमजोर हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे मार डालेंगे। तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता? मैं क्या समझाऊंगा? ये उसका मुकद्दर है। लेकिन तुम्हारा मुकद्दर नहीं है कि तुम इस तरह अजियत सहो। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी अजियत कम हो सकती है। मेरा मतलब है तुम अपने आप को रोक क्यों लगाती हो? पता नहीं, वो अभी भी रूस को मुत्तहिद देखना चाहता है। हेलो, मैं शहाब बोल रहा हूँ। शहाब, तुम? ये तुमने क्या किया? देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस वक्त लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर से? तुम ऐसा करो, यहाँ का एड्रेस लिख लो। हाँ, एक सेकंड, होल्ड करो। हाँ, लिखो। और हाँ, इस एड्रेस का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। टेलीफोन नंबर भी लिख लो। हाँ, बोलो। मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। गुलखान, ये पता और टेलीफोन नंबर किसी को ना बताना। बहुत अच्छे बीबी जी। हमें मिस्टर वाकर की डेली रिपोर्ट आपके ऑफिस से मिलनी चाहिए। क्या हाजता है, क्या करता है? मगर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? नहीं तो हम कर लेंगे, लेकिन यह सोच ले आप फॉरनर्स है। देखिए सर, मैं आपके मुल्क की खूबसूरती का बेहतरीन सेल्समैन हूँ। हम कुछ भी खा सकते हैं,
क्या इसके आर्मी कुछ और भी करता है? До свидания. До свидания. पापा ये यहाँ क्यों आया था? बेटा ये सीक्रेट सर्विस वालों ने भेजा है। वकार के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि वो कौन है, कहां से आया, क्या है, कहां जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? वकार साहब के साथ आपने शहरजाद को गाइड भेजा था ना? हाँ, मगर वो हमारे पैनल पर है। बाबा को पता है उसके हस्बैंड को किस जुर्म में अंदर किया गया? हाँ जानता हूँ, मगर इसमें उस बेचारी शहरजाद का क्या कसूर? जब उसका हस्बैंड गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसकी बीवी को तो वॉच किया ही जाएगा। और वैसे भी शहरजाद को वकार साहब रोज मिलते हैं। ये बात है। इसका मतलब है कि शहरजाद को अपने पैनल से हटाना पड़ेगा। गोले, ये खाना खा लो। हमको भूख नहीं है। इंसान सिर्फ भूख के लिए खाना तो नहीं खाता, जिंदा रहने के लिए भी खा लेता है। इंसान जिंदा किसका वास्ते रहता है? अपने हिस्से की जिंदगी गुजारने के लिए। सब क्या हमारे हिस्से में कोई जिंदगी आया है? तुम्हारे हिस्से में भी जिंदगी उसी तरह आई है जिस तरह मेरे हिस्से में आई है। हमको डर लग रहा है साहब, कहीं आपका जिंदगी को कुछ हो ना जाए। डरने से जिंदगी को कुछ हो सकता है, मगर हिम्मत करने से जिंदगी को कुछ नहीं हो सकता। अब इधर ही रहना होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ रहना होगा, किधर जाना होगा। हम ये नहीं चाहता था। गुले, हम ये नहीं चाहता था। देखो गुले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती मेरी थी। मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज देखो। हमको हम मर जाना चाहता है। हमको मरने दो, हमको मरने दो। गुले प्लीज छोड़ दो हमको। गुले देखो, मायूसी अच्छी जाओ डॉक्टर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकता। ये सब हमारा क्या कसूर है? हम क्या किया था? नहीं खाएगा ये खाना, नहीं खाएगा। कुलसुम, कहाँ थी तुम इतनी देर से?
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि इतनी देर में आदमी ना तो बिश्केक पहुंच सकता है और ना वहां से वापस आ सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, इसीलिए अनजाने में अपना नुकसान कर बैठी। नुकसान? कैसा नुकसान? वही नुकसान जो मेरा भी हुआ है और तुम्हारी पहली बीवी का भी, जो बिश्केक में तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसने बताया तुम्हें? कोई ना भी बताता तभी एक न एक दिन तो पता चलना ही था ना। कुसुम, मैं खुद तुम्हें बताना चाह रहा था। शादी से पहले बता देते तो 2 जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। शादी से पहले मौका ही नहीं मिला और मैंने सोचा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। माफी? किस बात की माफी? झूठ बोलने की या दूसरी शादी करने की? कुलसुम, वो शादी एक मजबूरी के तहत। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या जबरदस्ती कोई किसी लड़की को साथ बिठा के निकाह पढ़ा सकता है? कोई आपकी मुश्किल वक्त में काम आए तो आप ऐसा करें, एक हरम बना दें और जो जो आपकी मुश्किल में काम आता जाए उससे शादी करते जाइए। कुलसुम, तुम समझने की। जब कोई मुनासिब जवाब न हो तो कमजोर अल्फाज का सहारा लेने की कोशिश नहीं करते। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। अच्छा हुआ कि मैं परवाह नहीं बनी, वरना एक और जिंदगी तबाह हो जाती। कुलसुम, ये भी तो देखो। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? आपने मेरी तौहीन की है, मुझे चीट किया है, मेरे इंतजार का मजाक उड़ाया है। हाँ, जानता हूं मैंने तुम्हें धोखा दिया है। फैसला भी मैं ही करूंगी किसकी सजा क्या हो। अरे मतीन साहब, आप अंदर आइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ काम है शहजाद। जी जरूर। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन यहाँ के हालात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है, उनकी खुफिया पुलिस के लोग आपके घर भी आए थे। मुझे मजबूर किया गया कि मैं आपको गाइड की पोजीशन से हटा दूं। ये आपका चेक है, इसे रख लीजिए प्लीज। ये तो बहुत ज्यादा है मतीन साहब। मुझे और शर्मिंदा न कीजिए। हकीकत तो यह है कि आप जैसी गाइड मुझे नहीं मिल सकेगी। I'm so sorry, मुझे अंदाजा है कि आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी। कोई बात नहीं शहजाद, अगर कभी आपको कोई काम हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ खुद ना आइएगा, बस टेलीफोन कर दीजिएगा या किसी को भी भिजवा दीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खान जी, वो 4 ट्रक माल कराची भिजवा दिया है। शाबाश खान,
तुमने गुले का पता नहीं चला है? हाँ जी, वो इस्लाम